वंदे मातरम। लास्ट क्लास में हमने कक्षा 12 का टेम्परेल मैट्रिक्स उसके बारे में बेसिक जानकारी दी और कुछ क्वेश्चन कर दिए। अब क्वेश्चन 4 से हम पढ़ेंगे आज। तो इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 6 अवयवों वाले आव्यूह के मीन्स मैट्रिक्स के संभावित क्रम क्या होंगे। कितने अवयव है? 6 अवयव। तो सॉल्यूशन देखो पहले इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। 6 अवयवों वाले, कितने अवयव है? 6। अगर ऐसा कहीं भी क्वेश्चन आता है, उनके क्या पूछे? संभावित क्रम पूछे। क्या पूछे? संभावित क्रम पूछे। तो संभावित क्रम हम देखो शॉर्ट ट्रिक के अनुसार देख सकते हैं। ये जैसे 6 आवाज गुणन घट कर रहा हूं इसके में 2 3 3 1 ये लिखा हूं। तो वैसे ही हम इसके अवयवों के क्या लिख सकते हैं? संभावित क्रम लिख सकते हैं। अब संभावित क्रम देखिए, मैंने लिखा पहला, यदि मैं एक को कितने से गुणा करूं? 6 से। मैट्रिक्स एक को 6 से गुणा करूंगा तब भी कितने आएंगे? 6। या लिखूं मैं 6 इंटू 1। दूसरा क्या हो सकता है? 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। तो 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स के संभावित क्रम क्या होंगे? 1 इंटू 6 या 6 इंटू 1, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है? सॉल्यूशन। कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन है? 4 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 2 इंटू 2 क्रम का कोई मैट्रिक्स है ए, जिसके अवयव ये दे रखा है ए आई जे बराबर 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे। तो देखो पहले का सॉल्यूशन 5 का फर्स्ट, ए बराबर क्या दे रखा है अपन को? ए आई जे 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसको क्या लिख रखा है? 2i माइनस जे 3i प्लस जे। अब देखो या लिख सकते हैं इसको यहां पे A11 A12 A21 A22। हमारा A बराबर क्या दे रखा है? 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे। ये किसका मान है? ए आई जे का। तो सबसे पहले मैं किसका मान निकाल रहा हूं? इसके अवयव 11 का। 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1। आई का मान कितना लिया? 1। और जे का मान भी कितना लिया? 1। तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1 किया तो 2, 2 में से घटाऊंगा तो 1। 2 गुणा 1 का मान कितना आएगा? 2। और प्लस कितना किया? 1, तो कितना आएगा? 3। A11 का मान कितना आया? 3। फिर आगे देखो A12 के लिए 2 का 2। I का मान कितना? 1। और J का मान कितना? 2, क्योंकि J का मान कितना है? 2। 2 इंटू I का मान 1 और J का मान कितना है? 2। 2 इंटू 1 कितना आएगा? 2 और माइनस 2, 2 में से 2 घटाऊंगा 0, नीचे कितना भी रहने दो, भाग 0 में देंगे कितना आएगा? 0। फिर A21 का मान, I का मान कितना है? 2, J का मान कितना है? 1, I का मान 2 और J का मान कितना है? 1। यहां से कितना आएगा? 2 इंटू 2 किया तो 4, 4 में से 1 घटाओ 3, 2 इंटू 2 किया 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 5। A22 बराबर 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 किया तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 2 इंटू 2 4 और 2 कितना हो गया? 6। ये कितना आ जाएगा? 1/3। तो हमारा मैट्रिक्स क्या आएगा? वो A बराबर हो जाएगा 1/3। A11 का मान, 12 का मान कितना?
0, ए 21 का मान कितना है 3/5। फिर आगे देखो ए 22 का मान कितना है 1/3। 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, ये क्या हुआ इसका आंसर। ठीक है भाई, आई का मान देखो A11 के लिए कितना आई का मान 1 और जे का मान कितना 1। A12 के लिए आई का मान 1 है, जे का मान कितना है 2। A21 के लिए आई का मान 2 और जे का मान 1 और 22 के लिए आई का मान 2 और जे का मान भी कितना है 2। आगे क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका एक और ऑप्शन। इसका ऑप्शन जैसे मैं ले रहा हूं थर्ड वाला, ए बराबर ए आई जे बराबर 2i माइनस 3j बराबर मैं लिख सकता हूं A11 A12 A21 A22। A11 बराबर 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस का 1। A12 बराबर 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, तो 2 माइनस 6 माइनस के 4। A21 बराबर देखो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 बराबर 1। A22 बराबर 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 बराबर माइनस के 2। दोबारा देखिए A11 आई की वैल्यू कितनी रखी 1 और जे की वैल्यू भी कितनी रखी 1। 2 इंटू 1 क्या 2, 2 में से 3 घटाऊं वहां तो कितना आएगा माइनस का 1। 12 के लिए देखो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू कितनी 2, 2 इंटू 3 क्या 6, 2 में से 6 घटाओ माइनस 4। और 21 के लिए कितना आएगा 1 और देखो कैसा आया, आई के लिए कितना रखा 2 और जे के लिए 1, 2 दूना 4 में से 3 घटाओ 1 और A22 मतलब आई के लिए 2 जे के लिए भी 2, 2 दूना 4 माइनस 6 क्या 2, इसलिए A बराबर कितना होगा -1 -4 1 -2। ये क्या हो जाएंगे आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक 2 इंटू 3 क्रम का मैट्रिक्स है, ज्ञात कीजिए जिसके अवयव को दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन नंबर 6 का हमको A बराबर क्या दे रखा है बराबर 1/2 मॉडुलस 2i माइनस 3j बराबर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया 2 इंटू 3 मतलब 2 तो क्या होगी पंक्ति और 3 क्या होंगे स्तंभ। तो 2 पंक्ति मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 कितने की मैट्रिक्स है ये 2 इंटू 3 की। 2 तो है इसका पंक्ति और 3 क्या है स्तंभ। सबसे पहले A11 बराबर 1/2 मॉडुलस 2i माइनस 3j 1/2 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। 2 इंटू 1 करूँगा कितना आएगा 1 वो 2 माइनस 3 कितना बचेगा 1 और 1 किसका बच रहा है माइनस का, पर मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। तो 1/2 A बराबर 1/2 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 बराबर 1/2। 2 इंटू 1 करूँगा 2, 2 में से 6 घटाओ कितना बचा माइनस के 4, -4 में -4 और ये आ जाएंगे -4 में 2 का भाग दो तो मतलब मॉडुलस से बाहर आया कितना आ जाएगा 4, 4 में 2 का भाग दिया तो 2। A13 का मान 1/2 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 बराबर 2 में से 3 के 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा -7। 1/2 -7 बराबर ये हो जाएगा 7/2। फिर देखो A21 बराबर 1/2 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 4 में से 3 घटाया तो 1
कितना बच गया 1 बराबर 1/2, a 22 बराबर 1/2, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, 4 माइनस 6 कितना बच गया माइनस के 2, 1/2 माइनस 2, ये यहाँ पे आएगा माइनस, ये 1 आएगा, a 23 बराबर 1/2, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 बराबर 1/2। अब देखो 4 माइनस 9, तो यहाँ बचेगा माइनस के 5 और ये हो जाएगा 5/2। इसलिए हमारी मैट्रिक्स क्या आएगी, A11 का मान कितना 1/2, 2 7/2, फिर 1/2 1 5/2, ये मैट्रिक्स आ गई। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन देखिए। यदि ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है कि इसमें पंक्ति कितनी है 1 2 3, 3 पंक्ति और स्तंभ कितने 2, 3/2, वो ये है 3/2। वो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों मैट्रिक्स समान है, तो किसके मान पूछ रहा है ए और बी की। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सॉल्यूशन देखो, a प्लस बी 2 माइनस 7 ए बी माइनस 3 4 बराबर 6 7 3 2 8। अब देखो दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो इनके संगत अवयवी क्या होंगे समान, संगत अवयवों की तुलना करने पर, अब यहाँ पे देखो a प्लस बी किसके बराबर 6 के बराबर, 2 बराबर 2 है, माइनस 7 बराबर माइनस 7 हो गया, कितना होगा माइनस 7 होगा। बुक में देख लेते हैं दोबारा, हाँ यहाँ पे माइनस 7 नहीं है, यहाँ पे कितना है 7 ही है, कितना है 7, माइनस 7 होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना है 7। संगत अवयवों की तुलना करने पर a प्लस बी किसके बराबर है 6 के बराबर, तो a प्लस बी बराबर 6, नंबर कितना हो जाएगा 1। दूसरा ए बी बराबर कितना है 8, ए बी किसके बराबर है 8 के बराबर, ए बी बराबर कितना 8, नंबर 2। अब देखो 1 में 2 से सोल्व कर रहे हैं इसको, या तो a का मान रख दो इसमें या किसका रख दो b का मान। तो देखो a की वैल्यू रख रहा हूं मैं, a की वैल्यू रख रहा हूं यहाँ पे 6 माइनस, या b की रख देते चलो, a का तो a लिखा और b की जगह मैंने लिखा 6 माइनस a बराबर, यहाँ पे किसकी वैल्यू रखी मैंने b की, कहाँ से लिखी 1 से, देखो इसको मैंने लिखा b बराबर 6 माइनस का a, ये वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दी। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो गया 6a माइनस a स्क्वायर बराबर 8, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ पे देखो ये a स्क्वायर इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, 6a उधर जाते किसका हो गया माइनस का। अब ये त्रिपदीय गुणनखंड हो गया, क्या हो गया त्रिपदीय गुणनखंड, मतलब इसके फैक्टर निकालेंगे तो 8 के ऐसे कोई दो फैक्टर निकालो, तो गुणा करने पे तो कितना है 8 और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 6, तो 4 और 2, मैं लिख रहा हूं इसको a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 बराबर 0। क्या कॉमन आया है यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, a माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले रहा हूँ, a माइनस 4 बराबर कितना हो गया 8, 0 0।
फिर क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस 4, a माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। a की वैल्यू 1 तो 4 होगी और a की वैल्यू कितनी होगी 2। दोनों ही किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। अब देखो a के मान किस में रख दो, सेकंड में, a बराबर 4 का, a बराबर 4 का, b बराबर कितना आएगा, समीकरण 1 से लिखो या 2 से, फर्स्ट a बराबर 4 लिखा, ये 4 उधर जाते किसका हो गया माइनस का, तो b का मान कितना आएगा 2 पर, a बराबर 2 पर, b बराबर कितना आएगा, a का मान 2 लिख रहा हूं मैं, तो b का मान कितना आ जाएगा 4। जब a का मान 4 है तब b का मान कितना है 2, जब a का मान 2 है तो b का मान कितना है 4। ये क्या हो जाएंगे हमारे फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है जो दूसरी मैट्रिक्स के बराबर है, तो x y z और वह p के मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का देखो क्या दे रखा है, दिया है 2x 3x प्लस y माइनस x प्लस z 3y माइनस के 2p किसके बराबर दे रखा है 4 5 माइनस 4 माइनस। अब देखो दोनों मैट्रिक्स बराबर दे रखी, तो संगत, इनके संगत अवयव क्या होंगे, समान होंगे। तो अब अवयवों की तुलना करने, अवयवों क्या बोलेंगे, एलिमेंट, अवयवों की तुलना करने पर, और कौन से अवयव संगत, ठीक है। यहां से 2x किसके बराबर होगा 4, 2x बराबर 4, इसलिए x बराबर कितना आ गया, x का मान 2 आ गया, तो इधर देखो यहां से किसका मान निकल जाएगा y का, 3x प्लस y बराबर कितना है 5, x की वैल्यू कितना रख दूं 2, 3 इंटू 2 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 5, 6 प्लस y बराबर कितना हो गया 5, और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6, y का मान कितना हो गया माइनस का। फिर आगे देखो y का मान आ गया, फिर यहाँ से किसका मान आ जाएगा z का, माइनस x प्लस z बराबर माइनस के 4, x की वैल्यू कितनी 2, तो माइनस 2 प्लस z बराबर माइनस 4, ये 2 उधर जाएगा किसको जाएगा प्लस का, इसलिए z बराबर माइनस का। तीसरा देखो p का मान और बाकी है 3y माइनस 2p बराबर कितना दे रखा माइनस के 3, y की वैल्यू कितनी आई थी माइनस का 1, माइनस 2p बराबर माइनस के 3, तो माइनस 3 बराबर माइनस 2p बराबर माइनस 3, ये 3 इधर जाते किसका हो जाएगा प्लस का, तो p बराबर क्या हो गया 0। लास्ट में लिखो x y z k, x का मान कितना था 2, y का मान माइनस 1, z का मान माइनस 2 और p का मान 0। ये क्या होंगे हमारे फाइनल। भाई ऐसा कहीं भी सवाल आओ, दोनों मैट्रिक्स समान दे रखी, तो उनके संगत अवयव क्या कर देंगे समान कर देंगे, उससे क्या आ जाएगा x y z के मान आ जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एबीसी के मानों के लिए, एबीसी के मानों के लिए आव्यूह ए तथा बी के मान, ए तथा बी समान आव्यूह है जहां ए और बी के मान ये दे रखे हैं, जहां ए और बी के मान ये दे रखे हैं। तो देखो ये दोनों समान आव्यूह है, मतलब क्या दे रखा ए और बी समान आव्यूह, मतलब ए बराबर मैं लिख रहा हूं a माइनस 2 3 2c 18c b प्लस 2 bc बराबर b c 6
6b a b। अब देखो संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर यहाँ पे ये a माइनस टू किसके बराबर है, b के बराबर है। देखो 3 बराबर क्या है, c, पहली बात तो c बराबर मैं कितना लिख देता हूँ 3। अब c कहाँ पे आ रहा है, एक तो bc में, और सिंगल c कहाँ आ रहा है 18c। 18c किसके बराबर होगा, 6b के बराबर, मीन्स 18 या 6b, 18c बराबर 6b। 18 c की वैल्यू कितना लग रहा हूँ 3 बराबर 6 b का मान कितना आ जाएगा, 6 से कितनी बार कैंसिल होगा 3 बार, तो b का मान आएगा 9। जब b और c का मान आ गया, b और c का मान आ गया, अब यहां से देखो a का मान आ सकता है, b प्लस 2 बराबर क्या होगा a, मीन्स मैं लिख रहा हूं b प्लस 2 बराबर क्या लिख रहा हूं a। b का मान कितना 9 प्लस 2 बराबर क्या हो गया a, तो a बराबर कितना हो गया 11। एक तो a का मान ज्ञात करना था, a का मान 11 हो गया, b का मान कितना आ गया 9 और c का मान कितना होगा 3। मीन्स लास्ट में आंसर क्या लिखना, a b c। a की वैल्यू थी 11, b की वैल्यू थी 9 और c की वैल्यू थी 3। ये क्या हो जाएंगे अपने फाइनल आंसर। अपनी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम 3.2 पढ़ेंगे अगली क्लास में।